10 ऐसे ठिकाने पता चले हैं छांगुर के जो संपत्ति के तौर पर तो छांगुर के थे, लेकिन किसी और पे के नाम पर इसने रजिस्टर कराए थे और उनकी कीमत करोड़ों में। रिपोर्ट देखिए। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। सामने आ रहे हैं जलालुद्दीन के वो कनेक्शन जिनके दम पर वो छांगुर बाबा बना, जिनके दम पर उसने बलरामपुर में धर्मांतरण की फैक्ट्री लगाई, जिसके नाम पर छांगुर को विदेशों से करोड़ों की फंडिंग मिलती रही। और इसी फंडिंग के दम पर छांगुर बाबा ने खड़ा किया अपना काला साम्राज्य। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, छांगुर का हर राज सामने आ रहा है। सामने आ रहा है कि कैसे छांगुर ने धर्मांतरण का खेल खेलकर उत्तर प्रदेश से लेकर दुनिया के कई देशों तक अपना जाल फैलाया। दुबई, पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक अपने एजेंट तैनात किए ताकि उसका धर्मांतरण का साम्राज्य फलता फूलता रहे। एजेंट्स को तैनात करने की एक वजह यह भी थी कि छांगुर बाबा को इन देशों से एजेंट्स के जरिए फंडिंग मिलती रही। लेकिन अब छांगुर के इस साम्राज्य से पर्दा उठ गया है। जांच में एजेंसियों को छांगुर की तमाम बेनामी संपत्ति का ब्यौरा मिल गया है। जानकारी के मुताबिक छांगुर ने विदेशी फंडिंग से करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा की है, जिसमें उसके सहयोगियों के नाम से खरीदी गई वो संपत्तियां भी शामिल हैं जिनका अब खुलासा हो गया है। जानकारी के मुताबिक छांगुर का ठिकाना चांदौलिया मधुपुर में 3 बीघा कृषि भूमि खरीदी, जिसे नवीन रोहरा के नाम से खरीदा गया। इसकी कीमत 65 लाख बताई जाती है। छांगुर ने मौजा सुभाष नगर उतरौला में 9000 स्क्वायर फीट का मकान खरीदा, जिसे नीतू रोहरा के नाम पर रजिस्टर रखा गया। इसकी कीमत करीब 64 लाख बताई जाती है। इसके अलावा छांगुर ने ग्राम मधुपुर उतरौला में 5 बीघा कृषि भूमि खरीदी, जिसे नीतू रोहरा के नाम पर रजिस्टर कराया गया, जिसका बाजार मूल्य करीब 1.25 करोड़ बताया जा रहा है। छांगुर ने लालगंज उतरौला में भी 1250 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा, जिसकी कीमत 1.15 करोड़ रुपए है। ग्राम मधुपुर में छांगुर की 3 बीघा कृषि भूमि का पता लगा है, जिसकी खरीदार नवीन रोहरा है। इसकी कीमत भी 42 लाख बताई जा रही है। इसके अलावा छांगुर ने गांव मधुपुर में 5400 स्क्वायर फीट का एक मकान खरीदा, जिसका बाजार मूल्य लगभग 1.4 करोड़ है। जबकि इसके अलावा छांगुर ने बाबा ताजुद्दीन आसवी बुटीक मोहल्ला सुभाष नगर उतरौला में एक दुकान खरीदी, जिसका बाजार मूल्य तकरीबन 1 करोड़ है। दूसरा टैक्सी स्टैंड के पास भी लालगंज रोड पर छांगुर के 2400 स्क्वायर फीट की एक दुकान का पता चला है, जिसका बाजार मूल्य 1.25 करोड़ बताया जा रहा है। इसके अलावा संपत्ति में नवीन रोहरा के नाम से मधुपुर में खरीदा गया एक मकान भी है, जिसका बाजार मूल्य करीब 2 करोड़ है। इसके साथ ही छांगुर की कमाई की फहरिस्त में छांगुर का रेहा माफी उतरौला में 3000 स्क्वायर फीट का एक मकान भी है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। सिर्फ छांगुर की इन संपत्तियों को ही जोड़ लें तो करीब 10.11 करोड़ की ये संपत्तियां हैं। सबसे खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर संपत्तियां 2020 और 2021 में खरीदी गई हैं, जिस वक्त छांगुर का धंधा और नेटवर्क दोनों बेहद तेजी से बढ़ रहा था। अब जांच एजेंसियों को शक है कि इन संपत्तियों के पीछे विदेशी फंडिंग और फर्जीवाड़े की कहानी छिपी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, छांगुर को लेकर इससे पहले पुणे और महाराष्ट्र को लेकर खुलासा हुआ था। अब उत्तराखंड को लेकर जानकारी सामने आई है। छांगुर के धर्मांतरण नेटवर्क के तार उत्तराखंड से भी जुड़ गए हैं। यूपी एटीएस ने उत्तराखंड से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। अब्दुल रहमान और मरियल को यूपी एटीएस ने पकड़ा है। छांगुर बाबा का करीबी है अब्दुल रहमान बताया जा रहा है। छांगुर के इशारे पर उत्तराखंड में नेटवर्क खड़ा किया जा रहा था। एटीएस ने अब्दुल के ठिकानों से कई दस्तावेज और गैजेट्स कब्जे में लिए हैं। उत्तराखंड में छांगुर की संपत्ति तलाशने में अब एटीएस जुटी हुई है, क्योंकि उत्तराखंड से भी कनेक्शन अब सीधे सीधे सामने आ गया है। इसको लेकर अजय कुमार एसएसपी देहरादून क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। जो अवैध धर्मांतरण और जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, इसमें जो इनपुट के आधार पर एक व्यक्ति को जो है अब्दुल रहमान जिसका नाम है, उस सहसपुर क्षेत्र से पूछताछ के लिए एटीएस टीम द्वारा उसको बुलाया गया था। और साथ ही साथ एक व्यक्ति का भी कनेक्शन इसमें डोईवाला क्षेत्र से आया था, जिसको भी आज पूछताछ के लिए जो है एटीएस टीम द्वारा बुलाया गया। अब ईडी एक सबूत जुटा रही है छांगुर के खिलाफ और जानकारी मिली है कि 15 ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की गई। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।
लगातार जारी है। 15 ठिकानों पर छापेमारी कर ईडी ने कई सबूत जुटाए हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें बलरामपुर के 12 ठिकाने, महाराष्ट्र के मुंबई के 2 ठिकाने और लखनऊ का 1 ठिकाना शामिल है, जहां से ईडी ने बड़ी मात्रा में नकदी, सोना और दस्तावेज बरामद किए। जांच में सामने आया है कि छांगुर को नेपाल से हवाला के जरिए करोड़ों रुपए आए थे। साथ ही जांच एजेंसी को दुबई, यूएई से विदेशी फंडिंग के सुराग भी मिले। हालांकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के खतरनाक मंसूबे सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हर घर पर इस्लामिक झंडे का सपना देखता था छांगुर भारत को बनाना चाहता था इस्लामिक राष्ट्र। गजवा हिंद के ख्वाब की बना रहा था योजना। धर्म परिवर्तन से पहले कलमा पढ़वाता था छांगुर। झाड़ फूक के बहाने लोगों को बनाता था मुरीद। नेपाल सीमा पर 46 गांव में फैला रखा था धर्मांतरण का जाल और युवाओं को धर्मांतरण के जाल में फंसा रहा था छांगुर। इतना ही नहीं, खुलासा हुआ है कि लोगों का धर्मांतरण करा के छांगुर वीडियो बनाता था, जो इस्लामिक देशों की उन संस्थाओं को भेजा जाता था जो धर्मांतरण के लिए छांगुर को फंडिंग करती थी। एजेंसियों की जांच में छांगुर के आतंकी मंसूबों का भी खुलासा हुआ है। सामने आया है कि विदेशी फंड से बनाई गई बिल्डिंग को आतंकी कैंप बनाने की साजिश रची जा रही थी। इसी बड़ी बिल्डिंग को टेरर कैंप के तौर पर इस्तेमाल करने की प्लानिंग थी, लेकिन छांगुर इन मंसूबों में कामयाब हो पाता उससे पहले ही उसके काले साम्राज्य से पर्दा उठ गया। लेकिन अब धर्मांतरण गैंग चलाने वाले छांगुर का बचना मुश्किल है, क्योंकि योगी सरकार पहले ही धर्मांतरण के खिलाफ कानून बना चुकी है। दरअसल यूपी में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए 2021 में कानून बनाया गया। धर्मांतरण विधेयक में संशोधन कर सख्त कानून बना, धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024, जिसमें धर्म परिवर्तन को अपराध की श्रेणी में रखा गया और विधेयक में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया। साफ है कि अब एक तरफ तो छांगुर पूछताछ में बड़े बड़े खुलासे कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके करीबी और धर्मांतरण के नेटवर्क से जुड़े लोगों पर एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है, जिससे साफ है कि ऐसी जिहादी सोच रखने वाले या फिर धर्मांतरण कराने का मंसूबा रखने वाले जिहादियों को कड़ा संदेश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में तो कड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री उषा ठाकुर कह रही हैं कि इनके ऊपर शरीयत के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए क्या कह रही हैं। देखिए, वो एक झांगुर बाबा पकड़ में आ गया। ऐसे झांगुर बाबा आपको हर वार्ड, हर विधानसभा में मिलेंगे। उन सब के खिलाफ नागरिकों को जागरूक रहते हुए कठोरतम कार्यवाही करानी चाहिए। ऐसे दुष्टों को दंड भी शरीयत के मुताबिक मिलना चाहिए। इनके हाथ पैर काटे जाएं, इनके प्रजनांग काटे जाएं और इनको ऐसा कठोर दंड मिले कि एक को दंड मिले तो पूरी हर अपराधी सोचे कि मेरे को दोबारा इस प्रकार के काम में शामिल नहीं होना है। तो देखिए, कार्रवाई तो बड़े स्तर पर हो रही है और रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जितना सोचा था छांगुर बाबा का नेटवर्क उससे कहीं बड़ा है। ऐसे में क्या और जानकारी आती है आगे आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं अब बात